सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले पत्र लेखन किया जो था अनौपचारिक पत्र, जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन इत्यादि को लिखा जाता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। आज हम बच्चों करेंगे औपचारिक पत्र। कि औपचारिक पत्र में जहाँ की दुकानदार है और कार्यालय, कोई कंपनी या प्रकाशक इत्यादि संस्थाओं में जो पत्र लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में भी आपको इस तरह से पता पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है और उसी एड्रेस को, उसी पते को आपको एग्ज़ाम में लिखना है और एग्ज़ाम की डेट भी, जिस दिन एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसी दिन की तारीख डालनी है। बच्चों, भेज पत्र लिखने वाले का भी पता इसके अंदर है और जिसको भेजना है उसका भी पता इसके अंदर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बार पहले इस मतलब कि पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 आरोग्य भवन, गांधी मार्ग, नवसारी से अशोक पारेख, व्यवस्थापक हिंदी बराबर, हिंदी ग्रंथ रत्नकार, सीपी टैंक मुंबई, पिन कोड नंबर है। बच्चों, पिन कोड नंबर अगर आपको दिया है तो तभी आप पिन कोड नंबर लिखना। अगर नहीं दिया है एग्ज़ाम में पैराग्राफ में तो पिन कोड नंबर भूल से भी मत लिखना, क्योंकि आपके मार्क्स वहाँ कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि पिन कोड नंबर दिया हुआ है। तो पिन कोड नंबर क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम कहीं से कुछ वस्तु खरीदते हैं, बराबर खरीदते हैं या कुछ हमें मंगवाना होता है, जैसे जॉब वगैरह के लिए जो आपका औपचारिक पत्र होता है, बराबर फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर पिन कोड नंबर दिया होता है, बराबर। जबकि सगे संबंधी में कभी दिया होता है, कभी पिन कोड नंबर नहीं दिया होता है। तो पिन कोड नंबर दिया होगा तभी आप लिखना, अगर नहीं दिया है तो अपने आप से लिखना नहीं, बराबर। तो यहाँ पिन कोड नंबर है, छः अंक वाले होते हैं, बराबर। 400004 को पत्र लिखकर कुछ पुस्तकें मंगवाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से 20 आरोग्य भवन, गांधी मार्ग, नवसारी से अशोक, कौन मंगवा रहा है? अशोक। तो एक लिखने वाला कौन है? यहाँ पर देखेंगे अशोक पत्र लिख रहा है, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, अशोक का एड्रेस आया यहाँ पर कि 20 आरोग्य, बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 20 आरोग्य भवन, फिर यहाँ देखें गांधीनगर, बराबर तो गांधीनगर यहाँ लिखा, फिर कहाँ? नवसारी से, बराबर। नवसारी पत्र कब लिखा गया? 10 अक्टूबर, यानी जब पत्र लिखते तभी वो डेट डालेंगे, 10 अक्टूबर, फिर 2020, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे, अब मतलब किससे लिखा जा रहा है? यहाँ व्यवस्थापक, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, सीपी टैंक मुंबई, बराबर। तब यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखेंगे, ध्यान देंगे कि अब जो हमें किताबें मंगवानी उसका पता यहाँ दिया हुआ, बराबर। तो जैसे प्रति, श्री व्यवस्थापक, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, सीपे टैंक, मुंबई, पिन कोड नंबर है 400004 फुल स्टॉप, बराबर। अब यहाँ पर आ गया विषय, बराबर। आप लोगों ने इंग्लिश में भी सीखा होगा। तो क्या विषय है? कि पुस्तकें मंगवानी है, बराबर। तो पुस्तकें मंगवानी है तो उसे संबोधन किया है क्या? महाशय, बराबर, क्योंकि हम उसे जानते नहीं है तो उसे क्या संबोधन किया है? उसको महाशय कहकर संबोधन किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका मतलब कि आपका सूची पत्र, बराबर, कि आपका सूची पत्र कल ही प्राप्त हुआ, कि जो बुक बेचने वाला जो पर्सन है, बराबर, उसके पास कौन कौन सी किताबें हैं
तो वो क्या, वो किताबें की सूची भेजता है बराबर। तो बता रहे हैं, कौन बता रहा है, अशोक पारेख, कि कल ही प्राप्त हुआ, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें जल्द ही ऊपर लिखे पते पर BPP बराबर, यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में कि BPP का फुल फॉर्म क्या है, वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम द्वारा भेजने का कष्ट करें। यानी कि जब BBPC भेजा जाता है कोई भी सामान तो जल्दी हमें मिल जाता है सही पते पर बराबर। फिर यहाँ पर बताया है कि 300 रुपये अग्रिम मूल्य के रूप में मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, कि मैं आपको क्या, मैं मनी ऑर्डर 300 रुपये भी भेज रहा हूँ। अब कौन कौन सी किताबें चाहिए, वो किताबों का नाम और राइटर का नाम बराबर। तो कौन सी किताब मंगवा रहे हैं, तो मानसरोवर भाग 1 और 2, राइटर कौन है, प्रेमचंद। ये दूसरा है चंद्रगुप्त, इसने लिखा चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। और फिर है साकेत, जिसके लेखक कवि हैं, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त बराबर। तो यह विश्वास रखें कि मैं BPP मिलते ही छुड़ा लूँगा। आप इसके द्वारा आप भेजेंगे पुस्तकें तो जैसे मिलेगा मैं उसे छुड़वा लूँगा। आशा है कि आप अपनी सूची में प्रकाशित सूचना के अनुसार इन पुस्तकों पर 10% छूट अवश्य दें, कि मैं जो किताबें मंगवा रहा हूँ उन किताबों पर क्या करेंगे, 10% मुझे छूट यानी कंसेशन देंगे बराबर। फिर कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, कि आप मुझे किताबें वहाँ से निकालेंगे फिर भेजेंगे बराबर, तो उसके लिए आपको तकलीफ होगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आया, हर पत्र हम क्या लिखते हैं, तुम्हें यहाँ लिखा है भवदीय बराबर। तो यहाँ पर मतलब कि हमने वहाँ जो संबोधन दिया और यहाँ पर अभिवादन जो किया भवदी कर दिया, और लिखने वाला कौन है, अशोक पारेख बराबर। तो वैसे दूसरा पत्र यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, दूसरा भी एक पत्र यहाँ पर है बराबर, जिसे कहते हैं कि अनौपचारिक पत्र बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नवसुधा सदन टावर रोड सूरत से सुभाष पारेख ने भगत वॉच कंपनी पायधुनी बम्बई, पिन कोड नंबर है 400002 से एक घड़ी खरीदी है, किंतु वह ठीक समय नहीं देती है। सुभाष कंपनी के मैनेजर को एक शिकायती पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है, सुभाष बराबर, कि सुभाष ने घड़ी खरीदी थी लेकिन घड़ी क्या हुई, वह ठीक समय नहीं बता रहा है। तो सुभाष का पता यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है, नवसुधा सदन टावर, नवसुधा सदन टावर रोड सूरत से बराबर। वो कहाँ का रहवासी है, सूरत का रहवासी कौन, सुभाष पारेख बराबर। अब घड़ी कहाँ से उसने खरीदी है बराबर, पारेख ने भगत वॉच कंपनी बराबर, दुकान का नाम है भगत वॉच कंपनी पायधुनी मुंबई से उसने घड़ी खरीदी है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया है कि पारेख ने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है बराबर, जो कि 2 एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ है, नवसुधा सदन टावर रोड सूरत स्टॉप 22 अक्टूबर 2020 बराबर। और फिर यहाँ पर दुकान का जो घड़ी खरीदा उसका पता दिया है, प्रतिश्री मैनेजर भगत वॉच कंपनी पायोधीन मुंबई 400002 फुल स्टॉप बराबर। अब यहाँ पर विषय है, सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया बराबर, जबकि औपचारिक पत्र में क्या आ जाता है, औपचारिक पत्र में विषय आता है बराबर। तो यहाँ पर विषय है नई खरीदी हुई घड़ी के बारे में शिकायत बराबर। और फिर क्या शिकायत है, देखते यहाँ पर शिकायत यह है, संबोधन किया बराबर, यहाँ पर प्रिय नमस्कार कुछ भी लिखा गया नहीं है बराबर, यहाँ पर फॉर्मल लेटर में ऐसा है। तो महोदय, पिछले दिनों में बड़े दिन की छुट्टियों में मुंबई आया था, उसमें दिनांक 15/2/2020 को मैंने आपकी कंपनी से एक टेबल घड़ी 250 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदा था, 250 रुपये में उन्होंने घड़ी खरीदी थी बराबर। और फिर उसके बाद 250 रुपये में हमने घड़ी खरीदी थी, और फिर उसका बिल नंबर क्या है,
376 से आपके सेल्समैन ने विश्वास दिलाया था कि घड़ी बहुत अच्छी है। जब मैं घड़ी ले रहा था उन्होंने कहा था बहुत अच्छी घड़ी है और टिकाऊ है, तो मैंने ले लिया। कम से कम 2 वर्ष तक तो इस घड़ी में कोई खराबी नहीं आ सकती। किसने कहा था? जो दुकानदार, जो सेल्समैन है, उसने खुद ने कहा था घड़ी बहुत अच्छी टिकाऊ है और 2 साल तक इसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं आएगी। लेकिन 15 दिनों में ही इस घड़ी ने मुझे निराश कर दिया ने दुख दिया। जब तक मैं मुंबई रहा घड़ी ने ठीक समय दिया, लेकिन मुंबई से यहाँ आते ही यह घड़ी रोज आधा घंटा पिछड़ जाती है यानी यह घड़ी आधा घंटा लेट समय बताती है। उस रोज ठीक समय चाबी देता हूँ, उसे बहुत सुरक्षित जगह रखा गया है, उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाती। फिर भी यह ठीक समय नहीं देती है। उसकी वजह से कई बार स्कूल जाने में मुझे देर हो गई। जिस सुविधा के लिए मैंने घड़ी खरीदी थी उसका जरा भी लाभ क्या मुझे मिल पाया? नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर मैं आपको यह शिकायती पत्र भेज रहा हूँ। आशा है आप जल्द से जल्द मेरी शिकायत का उचित उत्तर देंगे। आपका विश्वासु सुभाष पारेख। तो बच्चों, ये कौन सा लेटर हुआ? ये औपचारिक पत्र हुआ। इसलिए लेकिन फिर भी जब हम मिलेंगे तो एक बार इसको हम डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे, बराबर। कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको फेस टू फेस जब हम मिलेंगे तब उसके बारे में हम दोनों पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको इस पत्र को अपनी कॉपी में इसे लिखना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में पत्र पूछे जाएंगे, बराबर। आपको तैयारी तो करनी है अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।